नमस्कार दोस्तों, क्रिकॉस्ट के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी सुपर ओवर में मैच फिनिश नहीं कर पाया, जिसके बाद मैदान पर बवाल देखने को मिला। वैभव की श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भिड़ंत हो गई। सूर्यवंश सेठिया ने वैभव को शांत करने का कोशिश किया। जानिए इस मैच में आगे क्या हुआ था। इसके लिए आप हमारे वीडियो को पूरा वॉच करें। दोस्तों, इंडिया ए को ट्राई सीरीज में श्रीलंका ए के हाथों सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा। सोमवार 15 जून को दांबोला के दांबोला इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए मुकाबला में श्रीलंका ए ने सुपर ओवर में 16 रन बनाया था। जवाब में इंडिया ए ने 10 रन ही बना सका। इंडिया ए की ओर से सुपर ओवर में सूर्यवंश सेंडगे और वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने आए थे, लेकिन दोनों मैच फिनिश नहीं कर पाए। दोस्तों, श्रीलंका ए इंडिया ए पर जीत के बाद मैदान पर बखेड़ा शुरू हो गया। श्रीलंका के खिलाड़ी जश्न मनाने लगे और यहीं से सब कुछ गड़बड़ होने लगा। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी किसी बात से नाराज हो गया और उनका एक श्रीलंकाई फील्डर से झगड़ा हो जाता है। शेट्टी अपने साथी बेबी बॉस को वापस खींच लाते हैं, लेकिन 15 साल के वैभव मैदान छोड़ने के मूड में नहीं लगे। दोनों टीमें गर्मजोशी से हाथ मिलाती है और यही मैच खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोगाथास मथुलन ने श्रीलंका की ओर से सुपर ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली थी। सुपर ओवर में पहली गेंद पर सूर्यवंश सेठिया ने 2 रन लिया, जबकि दूसरी बॉल डॉट रही। इसके बाद तीसरी गेंद पर 1 रन बना और स्ट्राइक रेट पर वैभव सूर्यवंशी थे। दोस्तों, वैभव चौथी बॉल पर सिर्फ 2 रन ही बना सका और प्रेशर पूरी तरह इंडिया ए पर आ गया था। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने चौका लगाया और आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं बना। दोस्तों, मुकाबला में इंडिया ए ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 49 ओवर में 265 रन बनाए थे। इंडिया ए के लिए सूर्यकांत सेंडगे ने 72 और विपरज निगम ने 51 रनों का योगदान दिया। वैभव सूर्यवंशी कुछ खास नहीं कर पाए और 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दोस्तों, श्रीलंका ए की ओर से विजयकांत वैशांत और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट लिया। जवाब में श्रीलंका ए ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 265 रन बनाया और मुकाबला सुपर ओवर में चला गया। दोस्तों, श्रीलंका की ओर से सदीरा समर विक्रमा ने शानदार 93 रन बनाया, लेकिन आखिरी ओवर में उनका विकेट आउट होना मेजबान टीम को मुश्किल में डाल गया। श्रीलंका की पारी का आखिरी ओवर अरशद खान ने फेंका, जिसमें उन्होंने केवल 4 रन खर्च किए। दोस्तों, आपको बता दें कि क्रिकेट जगत में सबसे ज़्यादा चर्चा वैभव सूर्यवंशी की हो रही है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत रखा है। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने भी वैभव पर बयान दिया है। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई खिलाड़ी चर्चा में है तो वह है 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में अपनी दमदार प्रदर्शन के बाद राजस्थान रॉयल्स आरआर के स्टार युवा वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को पहली बार सीनियर पुरुष टीम में भी जगह मिली है। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने भी वैभव सूर्यवंशी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दिया। आइए आपको बताते हैं कि अरुण धूमल ने वैभव सूर्यवंशी के बारे में क्या कहा। अरुण धूमल ने पीटीआई से बातचीत में वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सफलता का श्रेय केवल आईपीएल को देना सही नहीं होगा। धूमल के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी लंबे समय से भारत की अंडर 19 टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि इस साल अंडर 19 वर्ल्ड कप में 175 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर वैभव सूर्यवंशी ने भारत को 400 से ज़्यादा के स्कोर तक पहुंचा दिया था। धूमल ने आगे कहा कि मेरी पूरा टूर्नामेंट में, यहाँ तक कि फाइनल में भी सूर्यवंशी का योगदान बेहद अहम रहा और टीम की खिताबी जीत में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। दोस्तों, उन्होंने जोर देकर कहा कि वैभव सूर्यवंशी को टीम में उनकी कम उम्र की वजह से नहीं, बल्कि लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर जगह मिली है। इतनी छोटी उम्र में जिस तरह का खेल उन्होंने दिखाया है वह वास्तव में असाधारण है। हालांकि वैभव ने हालिया आईपीएल सीजन में सबसे ज़्यादा 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, वैभव ने हालिया आईपीएल सीजन में 72 छक्का जड़ा और क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्का यानी कि 59 छक्का का रिकॉर्ड तोड़कर उनसे कई गुना आगे बढ़ गया। दोस्तों, आगे बता दें कि श्रीलंका ए जैसी टीम
वैभव सूर्यवंशी को हल्के में लेने की गलती नहीं कर रही थी। वैभव अभी बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन विरोधी टीम के बीच उनका खौफ साफ दिखाई दे रहा है। अक्सर बड़े खिलाड़ियों की पहचान भी यही होती है, उनके रन से पहले उनके नाम से विपक्षी टीम की रणनीति का हिस्सा बनाया जाए। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 में गेंदबाजों के होश उड़ाने वाले वैभव सूर्यवंशी का जादू अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रह गया। महज 15 साल की उम्र में क्रिकेट जगत में सनसनी मचा चुके इस युवा बल्लेबाज को रोकने के लिए अब विरोधी टीम अलग से रणनीति बनाने लगी है। दोस्तों, सोमवार 15 जून को दामोला के रणगिरी दामोला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबला में इसका ताज़ा उदाहरण पेश किया गया, जहां मेजबान टीम पूरी तैयारी के साथ वैभव को आउट करने के लिए पूरी रणनीति के साथ मैदान पर उतरी थी। हालांकि जब वैभव सूर्यवंशी क्रीज पे आए तो श्रीलंकाई खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आ रही थी कि उनका पूरा फोकस इस युवा बल्लेबाज पे है। आईपीएल में चौका छक्का की बरसात करने वाले वैभव को खुलकर खेलने का मौका नहीं देने के लिए श्रीलंकाई ने शुरुआत से ही खास फील्ड सेट किया और गेंदबाजों को स्पष्ट योजना के साथ लगाया। इंडिया के सलामी बैटर वैभव सूर्यवंशी ने दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज चमिका गुणशेखरा की धुनाई किया। उस ओवर में उन्होंने 2 चौका के अलावा 1 छक्का भी लगाया। दोस्तों, इसके बाद श्रीलंका ने वो चाल चला जो वो पहले से ही सोच के आया था। कप्तान सहान अर्चिगे ने खुद को चौथी ओवर में मोर्चा पे लगाया और चीगे की पहली गेंद पर वैभव ने चौका जड़ा और अगली गेंद पर सिंगल लिया। दोस्तों, उसी ओवर में जब वैभव दोबारा स्ट्राइक पे आया तो स्पिनर सहान अर्चिगा ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया। गेंद पिच पर पड़ने के बाद बाहर की ओर टर्न हुए और पहले से ही ड्राइव के लिए कमिट हो चुके वैभव का टाइमिंग नहीं बिठा सका। गेंद सीधा पॉइंट की दिशा में गया, जहां वानुज सहान ने कैच लपक कर उनकी पारी का अंत कर दिया। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि उस योजना की सफलता था जिस पर श्रीलंकाई टीम खास मेहनत करके मैदान पे उतरी हुई थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ महीने पहले तक वैभव सूर्यवंशी सिर्फ एक उभरता हुआ नाम था, लेकिन आईपीएल 2026 में उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उन्होंने 16 पारियों में 776 रन ठोककर ऑरेंज कैप हासिल किया। इतना ही नहीं, पूरी सीजन में 72 छक्का लगाकर उन्होंने क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जब कोई बल्लेबाज इतना कम समय में इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाता है तो विरोधी टीमें की नज़र उसी पर टिक जाती है। और दोस्तों, यही वजह है कि अब हर टीम वैभव के लिए अलग अलग रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि इंडिया ए के लिए खेलते हुए वैभव अब तक अपने आईपीएल वाला अंदाज में नजर नहीं आए हैं। श्रीलंका ए के खिलाफ पहले मैच में वह 14 रन बनाकर आउट हुए थे। अफगानिस्तान ए के खिलाफ उन्होंने 22 गेंदों पे 44 रनों का तेज तरार पारी खेला, लेकिन उससे बड़ा स्कोर में नहीं बदल पाया। अब श्रीलंका ए के खिलाफ दूसरे मुकाबला में भी वह सिर्फ 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। इन आंकड़ों से यह जरूर लग सकता है कि उनका बल्ला शांत हो गया, लेकिन दूसरी तस्वीर यह भी है कि विरोधी टीम अब भी उन्हें साधारण बल्लेबाज की तरह नहीं देख रही है। हर मैच में उनके खिलाफ अलग अलग प्लान बनाया जा रहा है और गेंदबाज उनकी कमजोरियों की तलाशने में जुटे हुए हैं। हालांकि दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय सीनियर टीम में शामिल किया गया है। साथ ही एशियन गेम्स 2026 के स्क्वाड का भी वह हिस्सा बने हैं। दोस्तों, 15 साल और 71 दिन के उम्र में राष्ट्रीय टीम का बुलावा पाने वाले वैभव इस मामले में सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। दोस्तों, सुपर ओवर में हार के बाद वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ियों से धक्का मुक्की हो गई। वैभव सूर्यवंशी का यह गुस्सा चर्चा का विषय बन गया। इस युवा खिलाड़ी को अपनी आक्रामकता को सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए खेल भावना का भी ध्यान रखना होगा। इंडियन ए और श्रीलंका ए के बीच दामुला में सोमवार 15 जून को खेले गए रोमांचक मुकाबला में अंत विवाद के साथ हुआ। सुपर ओवर में हार झेलने के बाद भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपना आपा खो बैठे और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि मैदान पर मारपीट की नौबत आ गई, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि घटना सुपर ओवर की आखिरी गेंद के तुरंत बाद हुई, जब उस समय इंडिया को जीत के लिए अंतिम गेंदों में 8 रनों का दरकार था।
यानी मुकाबला इंडिया के हाथों से निकल चुका था। श्रीलंका ए के गेंदबाज कुखासात माथुलन ने शानदार यॉर्कर फेंक कर आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को कई रन नहीं बनाने दिया और अपनी टीम को जीत दिला दिया। जैसे ही मैच समाप्त हुआ, कुगाथास माथुलन और श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने जोरदार अंदाज में जीत का जश्न मनाया। इसी दौरान वैभव सूर्यवंशी कुछ बातों से नजर आए। हालांकि विवाद की असली वजह सामने नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने विरोधी खिलाड़ियों को जश्न मनाने की तैयारियां या उनकी टिप्पणी पर आपत्ति थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि वैभव सूर्यवंशी श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। बहस के दौरान उन्होंने एक खिलाड़ी को धक्का भी दिया। स्थिति को बिगड़ता देख अनुभवी विकेटकीपर नीरोसन डिकवेला बीच बचाव के लिए आया और दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश में जुट गया। मैच के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिला रहे थे, तब भी वैभव सूर्यवंशी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें समझाया और मैदान से बाहर ले जाकर उन्हें बेहतरीन तरीक़ा से समझाया। कमेंटेटर्स ने भी इस घटना पर निराशा जताते हुए कहा कि इतना शानदार और रोमांचक मुकाबला का अंत इस तरह विवाद के साथ नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, इस मुकाबला में तनाव सिर्फ मैच खत्म होने के बाद ही नहीं देखा। सुपर ओवर से पहले सुपर ओवर के दौरान इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा भी अंपायर से बहस करते हुए नजर आए। पहले उन्होंने रोशनी को लेकर अंपायर को समझाने का कोशिश किया है कि खेल जारी रखा जा सकता है। इसके बाद सुपर ओवर में फेंकी गई एक गेंद को नो बॉल करार देने पर उन्होंने अंपायर से बहस हुई। मैदान पर आक्रामक तेवर दिखाने वाले वैभव सूर्यवंशी बल्ले से ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इस युवा ओपनर ने 14 गेंदों पर 21 रन बनाया। उनसे टीम को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह उन पर खड़ा नहीं उतर पाया। दोस्तों, यह पहला मौका नहीं है जब वैभव सूर्यवंशी मैदान पर किसी विरोधी खिलाड़ी से उलझ रहे हैं। इससे पहले अंडर-19 एशिया कप फाइनल के दौरान वो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली राजा के साथ बहस में पड़ गए थे। उस मुकाबला में आउट होने के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच कहासुनी भी हुई थी। और दोस्तों, श्रीलंका ने ट्राई नेशन ए सीरीज के साथ चौथे मैच में भारत को सुपर ओवर में हराया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 19 ओवर में 265 रन बनाया। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 50 ओवर में 265 रन ही बना सकी, जिसके बाद एम्पायर और तिलक वर्मा के बीच सुपर ओवर को लेकर बातचीत हुआ। एम्पायर शुरुआत में मैच को टाई पर ही खत्म करने पर जोर दे रहे थे, क्योंकि मैदान पर रोशनी की कमी थी। हालांकि कुछ देर बाद एम्पायर ने सुपर ओवर के लिए सहमति जताई। सुपर ओवर में श्रीलंका की टीम ने 17 रन का टारगेट दिया, लेकिन भारतीय टीम 9 रन ही बना पाई। मैच खत्म होने के बाद वैभव और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच कहासुनी हुई। इससे पहले तिलक वर्मा और एम्पायर से बहस करते हुए दिखाई दिए थे। इंडियन ए का ट्राई नेशन ए सीरीज में लगातार दूसरी हार है। इससे पहले टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, आपको बता दें कि सुपर ओवर में श्रीलंका की ओर से अभिषेका फाउंडे और सहान बैटिंग करने उतरे थे। पहले ही गेंद पर सहान 2 रन बनाए, दूसरी गेंद वाइड थी, फिर 2 रन बने, तीसरी गेंद पर 2 रन बना और चौथी गेंद पर 3 रन, पांचवी गेंद पर छक्का और आठवीं गेंद 9 बॉल निकली। इसके बाद फिर हिट पर 1 रन बना। दोस्तों, भारत के लिए सेट गियर वैभव सूर्यवंशी सुपर ओवर की शुरुआत करने उतरे। पहले गेंद पर सूर्यांश ने 2 रन लिया, दूसरी गेंद पर रन नहीं बना और तीसरी गेंद पर 1 ही रन बना। चौथा गेंद पर 2 रन बना, पांचवी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने चौका लगाया। दोस्तों, अंतिम गेंद पर 1 रन बना। श्रीलंका ए की टीम को तेज शुरुआत ओपनर्स ने दिलाई। पेनल्टी की वजह से 50-5 से शुरुआत करने वाली श्रीलंका की टीम 4 ओवर में बिना विकेट खोकर 46 रन बना लिया था। 5वें ओवर में आखिरी गेंद पर पहली सफलता भारत को मिला, जब निशांत सिंधु ने अभिषेका फाउंडे को आउट किया। 14 गेंद में 5 चौके की मदद से 22 रन बनाकर वो आउट हुआ। श्रीलंका के 8वें ओवर में दूसरा झटका लगा, जब विसन हलभंगे 11 गेंदों में 17 रन बनाकर आयुष का शिकार बना। विकेट कीपर नीरोसन डिकवेला ने 33 गेंदों में 37 रन बनाया। सहान 8 रन आउट हो गया। उन्होंने अपनी पारी में 12 गेंदों में 8 रन बनाया। आहान विक्रम सिंधे 11 गेंदों में 6 रन बना पाया। वनुजा सहान 41 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुआ। दोस्तों, आयुष ने उन्हें पवेलियन भेजा। दोस्तों, सदीरा समर विक्रमा ने 113 गेंदों में 93 रन बनाकर पवेलियन लौटा। अरशद खान ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। श्रीलंका की टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 265 रन ही बना सकी और मैच टाई। हालांकि श्रीलंका के सुपर ओवर में भारत को हरा दिया। दोस्तों, सूर्यांश सेंडगे और विपराज निगम की धमाकेदार पारियों ने टीम इंडिया की लाज बचा लिया।
भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 266 रनों का टारगेट रखा था। एक समय था जब टीम इंडिया 7 विकेट पर 143 के स्कोर पर गिर गया था। तब ऐसा लग रहा था कि 200 तक नहीं पहुंच पाएगा। तब सूर्यवंशी शेंडगे और विपराज निगम ने अपनी लिस्ट एक करियर को पहली 50 जड़ते हुए भारत को न सिर्फ 200 बल्कि 250 के पार पहुंचाया। सूर्यवंशी शेंडगे ने 72 रन बनाकर आउट हुआ। वहीं विपराज निगम ने 51 रन की पारी खेली। दोनों के बीच 8वें विकेट के लिए 100 से अधिक रनों का साझेदारी हुआ। धन्यवाद।